हेलो गाइस, चलिए देखते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा बनता है कि आखिर में किसी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। तो यानी कि आज का टॉपिक बनेगा चार्जिंग ऑफ, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर बॉडी न्यूट्रल बॉडी हो तो उस बॉडी पर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की संख्या क्या होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इस तरह से उस पर टोटल चार्ज जीरो होता है। और इस कंडीशन में उसे कहा जाता है कि उस बॉडी पर टोटल चार्ज जीरो कूलम है, यानी कि वह बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, दैट मींस अनचार्ज बॉडी है। तो आखिर उस बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का मेनली तीन ही तरीका है, यानी कि तीन ही मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है फ्रिक्शनल मेथड, दूसरा है कंडक्शन मेथड और तीसरा है इंडक्शन मेथड। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में एक न्यूट्रल बॉडी को फ्रिक्शनल मेथड से कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो देखिए, फ्रिक्शनल मेथड से कैसे चार्ज करेंगे, मैं लिखा हूं क्या हूं, ध्यान से देखिए। लिखें क्या फ्रिक्शनल मेथड में, इन दिस मेथड ए डिस्चार्ज बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है, बाय रबिंग टू बॉडीज टू ईच अदर इन विच वन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इन इक्वल मैग्नीट्यूड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल मेथड। देखिए, फ्रिक्शनल मेथड में मैं लिखा क्या हूं कि फ्रिक्शनल मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है। एक जैसे में कहने को मतलब दो बॉडी लीजिए, ये दोनों बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी होगी, ये दोनों को एक दूसरे में रब किया जाता है। अब रब करने से भाई होगा क्या, तो देखिए, रब करने से होता क्या है कि एक बॉडी पर जो एक बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होगा, दैट मींस लॉस होगा, तो उस बॉडी पर पॉजिटिवली आयंस आ जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा कोई भी बॉडी, उस बॉडी पर उतना ही ज्यादा पॉजिटिवली आयंस आता है, और कोई भी बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस बॉडी पर उतना ही नेगेटिवली आयंस आता है। यानी कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो जब हम दो बॉडी को एक साथ रब करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, रब, तो क्या होता है, किसी ना किसी दोनों में से कोई भी एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बॉडी चार्ज होता है। और याद रखिएगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा, भले एक नेगेटिवली चार्ज हो और एक पॉजिटिवली चार्ज हो, हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा। कैसे, तो देखिए, मैं एग्जांपल्स आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक मैंने क्या किया, ग्लास रड लिया, ठीक है, और दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया। सिल्क क्लॉथ एक रेशम के कपड़े होते हैं, और एक ग्लास रड है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ। चल देखिए, हमने क्या किया, इस ग्लास रड को एक क्लॉथ के सिल्क क्लॉथ पर मैंने इसे रब किया। तो रब करने से होता क्या है कि जो क्या होता है, जो रड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस पर, ग्लास पर रड पर चला जाता है, सॉरी ग्लास रड का जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो सिल्क क्लॉथ पर चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ग्लास रड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, और ये सिल्क क्लॉथ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है उस बॉडी पे पॉजिटिव आयंस आता है। तो इस तरह से ग्लास रड इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, तो ये करीब से करीब मान लेते हैं कि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। मैग्नीट्यूड की बात, अगर नेगेटिव की बात की जाए, अगर इसकी फुल वैल्यू बुझ जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना था, -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने क्या किया, लॉस किया। तो ये जो क्या था, ये जो मेरा ग्लास रड है, इसको रबलिंग करने के बाद, आफ्टर रबलिंग करने के बाद, लगने के बाद होता क्या कि इस जो ग्लास रड है, उस ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पर चला जाता है। तो मान लेते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इस सिल्क क्लॉथ पर चला गया। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ग्लास रड 14 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा, इसलिए इस ग्लास रड पर 14 पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि 14 पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यहां पर ये क्या कर रहा, सिल्क क्लॉथ 40 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिवली आयंस आ जाएगा, और इस तरह से ये ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और ये सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और याद रखिएगा, ये उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए, ये जितना इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा तो कितना, 2 इंटू इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, उतना चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा उतने ही चार्ज, देखिए दोनों चार्ज सेम होगा, बट कंडीशन क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा। देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये क्या होगा,
चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैल्यू पुट कर दिए जितना कूलम चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 14 इलेक्ट्रॉन, अब ये 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन से माइनस क्यों, क्योंकि गेन किया था, जिसके ऊपर जो गेन करता है ना, जो गेन करता है नेगेटिवली और जो लॉस करता है पॉजिटिवली, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड देखो 14 इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो इस तरह से ये ग्लास रेड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये ग्लास हो गया सिल्क, हो गया सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके इसमें चला गया। और ये दूसरे को रब करने से, टच करने से, फिजिकली कांटेक्ट करने से होता है, जब रब करेंगे तब। और ये दोनों बॉडी पहले की जाए इनिशियली क्या है, अनचार्ज है, लेकिन रब करने के बाद हुआ क्या कि ग्लास रेड का कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पर चला गया, जिसकी वजह से सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और ग्लास रेड को क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इस तरह से ग्लास रेड एंड सिल्क क्लॉथ दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, जिसमें से सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रेड पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हुआ। इसी को फ्रिक्शनल मेथड कहा जाता है। इसी के थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल सुन सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब क्या करिए, जैसे कॉम लीजिए, कॉम का मतलब जैसे कंघी, तो कंघी को आप क्या करिए ना, अपने बालों से थोड़ा सा रब करिए। रब करने से क्या होगा कि वो बाल जो होगी वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कोई चार्ज हो गया, तो पता करने के लिए क्या करिए, एक पेपर लीजिए, जैसे क्या लीजिए एक पेपर, और उस एक पेपर पर क्या करिए ना, थोड़ा सा पार्टिकल्स रख दीजिए, धूलकण रख दीजिए, और उस कॉम को उसके पास ले जाइए। तो कॉम क्या करेगा, उस पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब समझ जाना कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका था, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है ना, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए अगला मेथड होता है कंडक्शन मेथड। अभी कंडक्शन मेथड क्या होता है वो ध्यान से समझिए। लेकिन इन दिस मेथड ए डिस्चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है, एक डिस्चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जा सकता है जब दैट डिस्चार्ज बॉडी, जब वह डिस्चार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी जिसे चार्ज किया जा सकता है, इज फिजिकली कॉन्टैक्ट विथ ए चार्ज बॉडी, जब उस डिस्चार्ज बॉडी को मतलब न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे कहने का मतलब है एक चार्ज बॉडी रखिए, एक अनचार्ज बॉडी रखिए, और अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखिए, जो चार्ज होगा पहले से, ठीक है, कांटेक्ट में रखें। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर के कारण एट डिस्चार्ज बॉडी, यानी कि डिस्चार्ज बॉडी पर, देखो डिस्चार्ज बॉडी पर ध्यान सुनना, डिस्चार्ज बॉडी पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, क्या होता है, होने की वजह से, ये कब होता है, ध्यान से समझिएगा। एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट में रखें, सटाकर चिपका करके, ठीक है ना, टच करें। तो टच करने से होता क्या है कि जो पहले से चार्ज बॉडी था, उस चार्ज बॉडी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज बॉडी के पास चला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, और अनचार्ज बॉडी पास चला जाने के कारण वो चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिकली। इसी को मेथड को कंडक्शन मेथड कहा जाता है। कंडक्शन में फिजिकली टच होना बहुत जरूरी है, और याद रखना ये तभी चार्ज हो सकता है जब एगो पहले पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब जो कम चार्ज होगा और जो ज्यादा चार्ज होगा, तो जो कम चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्जेस की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन इससे चला जाता है अनचार्ज बॉडी से, मतलब नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस के पास चला जाता है, पॉजिटिवली जो चार्ज बॉडी होता है, और इस तरह से उसके पास माइनस का चार्ज हट जाता है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और उस तरह से वो चार्ज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए मैंने क्या किया, दो को मैंने एक स्फीयर मेटल बॉल ले लिया, ठीक है, ये स्फीयर मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज स्फीयर मेटल है, और ये अनचार्ज स्फीयर मेटल है। ये चार्ज मेटल कितने पॉजिटिव आयंस है, 20 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास टोटल 20 पॉजिटिवली आयंस है, गिन लो 20 हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी क्यों, क्योंकि इस मेटल्स के पास जितनी पॉजिटिवली आयंस है उतना नेगेटिवली आयंस है, 9 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली और 9 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली, तो टोटल चार्ज 0, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा इस बॉडी पर। अब क्या किए, इन दोनों बॉडी को, जो चार्ज बॉडी था चार्ज स्फीयर और अनचार्ज स्फीयर, दोनों को कांटेक्ट किए। तो कांटेक्ट करने से होता क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिवली जो था, वो नेगेटिवली को क्या करेगा, ये पहले से जो पॉजिटिवली चार्ज था उसे अट्रैक्ट करेगा, और इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस था और यह पॉजिटिव आयंस
इसे रिपेल करके उधर भेजना चाहेगा। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स होकर ये पॉजिटिव वाला जो इस जो न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आयंस होगा, वो इस पॉजिटिव के साथ रिपेल होकर बॉडी के इस स्फीयर यानी कि इस लास्ट पार्ट पर चला जाएगा, लास्ट पार्ट पर चला जाएगा। और जो क्या होगी, नेगेटिवली जो आयंस होगा वो इसके पास आ जाएगा अट्रैक्ट होकर। और इस तरह से यहां से क्या होगा, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोग जितना इस पर रहेगा उतना 5 इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं कि 5 नेगेटिव आयंस इसके पास आ गया। कितना आ गया, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आया तो ये क्या करेगा, 5 प्रोटॉन इसको देगा। हाँ बोलो, तो 5 प्रोटॉन जब इसको देगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये नेगेटिवली 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, तो 5 इसके पास नेगेटिव आ गया और पहले से 20 था। तो बताओ अब कितना चार्ज होगा, 15 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। 15 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को पुट करके पता चलो कितना कूलम चार्ज होगा। लेकिन इसके पास ये जब 5 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इसका कहने का मतलब है कि जो नेगेटिवली था ना, ये नेगेटिवली वो इसके पास आ गया था, नेगेटिव आयंस इसके पास आ गया। तो नेगेटिव पास नेगेटिव 5 नेगेटिव आयंस इस बॉडी के पास आ गया, तो 5 को पॉजिटिवली को कैंसिल कर देगा। तो 20 में से 5 को जब कैंसिल कर देगा तो 15 बचेगा। तो पहले से ये कम चार्ज होगा। और ये बॉडी देखिए जो कि न्यूट्रल बॉडी था, वो अब बॉडी क्या होगा, अब जो बॉडी जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज होगा, प्लस 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 चार्ज हो जाएगा। यानी कि 5 कूलम तक ये चार्ज होगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स कूलम तक ये चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करके बता दो, पता चल जाएगा। बाकी अब जितना पहले था उतना ही अभी भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस तरह से देखा जाए कि जो बॉडी था, ये बॉडी वो फ्रॉम बिफोर लेस चार्ज, पहले से थोड़ा कम चार्ज होगा, और ये न्यूट्रल था जो कि चार्ज हो गया। यानी कि इस तरह से देख सकते हैं कि कंडक्शन मेथड से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं फिजिकली टच करके। फिजिकली टच करने से होता क्या है, जो चार्ज बॉडी होती है ना, उस चार्ज बॉडी पर क्या होता है, नेगेटिव आयंस आ जाती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है अनचार्ज बॉडी से, जिसकी वजह से जो चार्ज बॉडी होती है उसको जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना उस पर नेगेटिवली, उतना पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, कैंसिल करता है। और जो अनचार्ज बॉडी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस की वजह से रिपेल होकर उस पर रह जाता है। तो इस तरह से वो पॉजिटिव आयंस चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंडक्शन मेथड में बिजदौरान बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और यह फ्रिक्शनल मेथड था। अब लास्ट मेथड बचा इंडक्शन मेथड, चलिए उसको देख लेते हैं। उससे पहले से नोट्स करिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंडक्शन मेथड कि अब क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखिए कंडक्शन मेथड में क्या होता था कि एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट करते थे। मतलब कंडक्शन मेथड में क्या होता था, बॉडी को कांटेक्ट में लाते थे, संपर्क में लाते थे। लेकिन इंडक्शन मेथड में क्या होगा, एक न्यूट्रल बॉडी को तो चार्ज करेंगे लेकिन कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। मतलब बिना कांटेक्ट ही किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। पर ये कैसे, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। और ये कैसे होगा, देखिए इसकी मैं 2 मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड ये है कि मैंने कहा कि एक चार्ज रख लिया, चाहे ग्लास भी ले सकते हैं जो कि चार्ज होगा पहले से। एक दूसरा क्या, एक मेटेलिक स्फीयर लिया, एक मेटल स्फीयर लिया जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, अब बताइए जब ये न्यूट्रल होगा तो इस पर जितनी पॉजिटिवली होगी उतना नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होने का कारण न्यूट्रल होगा। यानी कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना नेगेटिवली होगा उतना पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से ये टोटल क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। अब देखिए ये न्यूट्रल बॉडी जो कि एक मेटल स्फीयर है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा है। देखिए, और एक मैंने क्या चार्ज रड लिया। अब क्या किया ना, इस चार्ज रड को इसके पास लेके आया। जब इस चार्ज रड को इसके पास लेके गए तो इस बॉडी के अंदर मेटल स्फीयर जो कि पहले से न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल बॉडी क्या होगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, यानी नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है। तो इस चार्ज रड के पॉजिटिवली चार्ज रड के कारण इस मेटल के स्फीयर में जो नेगेटिवली होगी उसे अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिवली आयंस होगी उसे रिपेल्स करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनलाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस बॉडी पर जितना पॉजिटिवली आयंस उतना नेगेटिवली आयंस, मतलब पॉजिटिव को इस स्फीयर के इस साइड पर रिपेल करके कर देगा सरफेस पर इस साइड, और नेगेटिवली को अट्रैक्ट करके यहां पर लाएगा। कौन, ये मतलब खींचना चाहेगा, ट्रैक करना चाहेगा नेगेटिवली को, और पॉजिटिवली को रिपेल करना चाहेगा। इसके पास लाएंगे तो भले इसमें टच ही नहीं, नो फिजिकल टच, इसमें कोई फिजिकल टच किसी प्रकार से नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पर नेगेटिवली आयंस इसके सरफेस पर आ जाएगा इस साइड में, और पॉजिटिवली सरफेस इससे रिपेल होकर इस साइड में आ जाएगा स्फीयर मेटल के। अब उसके बाद करेंगे क्या कि इस बॉडी पर जो नेगेटिवली आयंस इधर आया और पॉजिटिवली आयंस इधर आया, तो ये अभी भी एक तरह का एक न्यूट्रल ही है, और इस तरह से दोनों जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज जो हुआ है उस चार्ज जो इंड्यूस हुआ इसे इंड्यूस चार्ज कहा जाएगा। अब देखिए ये जो मेरा मेटल स्फीयर है इस पर नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके वजह से इसको अट्रैक्ट किया था, इसको रिपेल किया। अब देखिए ये नेगेटिवली है या पॉजिटिवली है, फिर भी अभी न्यूट्रल ही है, लेकिन इसे चार्ज होना चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो। तो देखिए इस पॉजिटिवली जो एक्सिस चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस एक्सिस चार्ज को हम क्या करते हैं तार की मदद से ग्राउंडेड कर देते हैं। जब तार की मदद से ग्राउंडेड कर देंगे तो एक्सिस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर इससे ये ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इस तरह से ये मेरा मेटल स्फीयर क्या होगा पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस तरह से नेगेटिवली चार्ज अपने चारों पूरे सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो मेरा मेटल स्फीयर था वो मेटल स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया और पहले न्यूट्रल था। यानी कि कहने का मतलब है कि इस पहला मेथड में आपको ये बताएं कि एक बिना टच किए हुए, मतलब कंडक्शन मेथड की बात नहीं, इंडक्शन की कर रहे हैं, इंडक्शन मेथड में बिना टच किए हुए एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया गया। देखिए जब ग्राउंडेड के केस की बात की जाए तो जो स्फीयर मेटल स्फीयर उस पर हमेशा ये चार्ज के अपोजिट आयंस इस पर चार्ज हो गए। मतलब ये अगर ये मेरा नेगेटिवली अगर चार्ज आता, अगर ये रड क्या रहता, ये हमारा रड चार्ज रड नेगेटिवली चार्ज आता, तो ये जो मेटल स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर ये मेटल पॉजिटिवली, अगर ये रड पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कहने का मतलब इसके ऑपोजिट साइन का वो चार्ज होता है, ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है। ठीक है, अब सेकेंड मेथड में देखिए क्या है। सेकेंड मेथड में आपको क्या बताया कि दो मैंने न्यूट्रल मेटल स्फीयर लिया, दो न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, ठीक है, जिसे मैं बेसिकली क्या किया हूँ, फिजिकली टच किया हूँ। देखिए एक दूसरे से टच किया, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल है, मैंने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ये इस मेटल्स पर और इस मेटल पर दोनों पर सेम होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से दोनों के दोनों मेटल स्फीयर्स न्यूट्रल है बेसिकली, और एक दूसरे को कॉन्टैक्ट किया हुआ। अब देखिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, दोनों कॉन्टैक्ट बॉडी यानी कि दोनों मेटल स्फीयर बॉडी के पास एक चार्ज रड लाया। अब चार्ज रड इसके साइड में लाकर लाया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इस मेटल स्फीयर पर और इस मेटल स्फीयर पर दोनों न्यूट्रल था, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों तो होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जा सकता है तो ये पॉजिटिवली रड की वजह से ये चार्ज जो पॉजिटिवली है, इस पॉजिटिवली रड की वजह से इस दोनों के दोनों स्फीयर पर से जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, इसमें से भी और इसमें से भी नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे नेगेटिव को अपना खींचना चाहेगा, और इसके अंदर जो पॉजिटिवली जो होगा उसे रिपेल कर इस स्फीयर पर भेजेगा। यानी कि नेगेटिवली इस स्फीयर पर आ जाएगा, इसकी इस साइड में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा और प्रोटॉन्स उधर चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव उधर और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए कि हमने क्या, देखिए इस बात में ध्यान रखिएगा कि मैंने इसे कांटेक्ट नहीं किया हूं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वैकअप है। मैंने जैसे कहने का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर टच नहीं है, बस इस बात को याद रखिए। बिना टच किए हुए इस पर क्या होते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं चार्जेस, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव रड इसे इसमें से नेगेटिवली आयंस को रिपेल नहीं करता बल्कि अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इस साइड पर आ जाता है, इसके और आ जाता है, और पॉजिटिवली को रिपेल करता है इसलिए इसके साइड आ जाता है। अब देखिए अब क्या करते हैं, इस मेटल स्फीयर को दोनों कॉन्टैक्ट को हटाते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद इस मेटल पर, फर्स्ट मेटल पर स्फीयर पर क्या होगा कि नेगेटिवली आ गया इस साइड और उस साइड पॉजिटिवली आ गया। यानी कहने का मतलब है इस तरह से अब ये नेगेटिवली पूरा अपने पूरे स्फीयर पर, अपने सरफेस पर क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पूरा ये चार्ज हो जाएगा और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो बॉडी को, जो दोनों बॉडी न्यूट्रल पहले था, इनिशियली न्यूट्रल था, वो क्या कि चार्ज रड के खाली पास आने की वजह से दोनों बॉडी को चार्ज कर दिया गया, एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज, बिना कांटेक्ट किए हुए। तो इसी मेथड को कहा जाता है इंडक्शन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इंडक्शन मेथड में मैं यही चीज को लिखा हूं, ऊपर में लिखा हूं क्या, देखिए, इन दिस मेथड ए डिस्चार्ज बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। एक डिस्चार्ज बॉडी को इस मेथड में इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, बट कैसे, विथआउट फिजिकली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, विथआउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, लेकिन क्या, विथआउट फिजिकली कॉन्टैक्ट टू ए चार्ज बॉडी, बिना एक चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाए, एक चार्ज बॉडी के सिर्फ पास रखेंगे
उसके कहने का मतलब मैं लिखा हूं किस मेथड में एक डिस्चार्ज बॉडी मतलब एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, वो भी बिना कांटेक्ट में लाए, किसके, एक चार्ज बॉडी के। उसके बाद लिखा क्यों, क्योंकि बिकॉज जब व्हेन ए चार्ज बॉडी जब एक चार्ज बॉडी को कीप टू बिसाइड ए न्यूट्रल डिस्चार्ज बॉडी, मतलब एक चार्ज बॉडी को जब क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास रखते हैं, ठीक है ना, रखते हैं, टच नहीं कराते, सिर्फ रखते उसके पास, तो होता क्या है कि discharges इंड्यूस ऑन दैट न्यूट्रल बॉडी। इस कंडीशन में क्या होता है, उस न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जैसा कि देख लीजिए चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब क्या किया, दैट बॉडी, फिर वह न्यूट्रल बॉडी इज ग्राउंडेड टू अर्थ। अर्थ से क्या किया, ग्राउंडेड करने मतलब समझ जाए अर्थ, दैट बॉडी इज ग्राउंडेड। तो बॉडी को ग्राउंडेड करने से क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली एक्सिस चार्ज को क्या करेगा, ग्राउंडेड में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हो फिजिकली कॉन्टैक्ट टू, या फिर उसी बॉडी को क्या करो, उसी बॉडी को क्या कर सकते हो, इसी बॉडी को फिजिकली कॉन्टैक्ट टू अनदर डिस्चार्ज बॉडी, या तो आप चाहें तो यहाँ पर ही क्या कर सकते थे, एक अलग बॉडी को जो कि चार्ज नहीं हो, डिस्चार्ज हो, उसे क्या कर सकते थे, कॉन्टैक्ट ला सकते थे। फिजिकली कॉन्टैक्ट टू अनदर डिस्चार्ज बॉडी, जो बॉडी पर चार्ज इंड्यूस हुआ था उस बॉडी को एक दूसरे अनचार्ज बॉडी मतलब डिस्चार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाए। अब लाने से होता क्या है कि पॉजिटिवली क्या होता है, इस स्फीयर पर आ जाता है जो कि पहले न्यूट्रल था, और फिर क्या करते हैं, और फिर सम टाइम कुछ समय के बाद सेपरेटेड टू ईच अदर, फिर वो दोनों बॉडी को मेटल स्फीयर को अलग करते हैं एंड बोथ बॉडीज, ठीक है ना, इस तरह, और बोथ बॉडीज, और वो दोनों बॉडीज क्या होता है, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, और इस तरह से वो दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यानी कि हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें क्या कि किसी भी एक बॉडी को कितनी तरीका से, एक न्यूट्रल बॉडी को कितनी तरीका से चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने बताया कि 3 मेथड के द्वारा से चार्ज किया जा सकता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल, जिसे रबरिंग मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मैंने देखा आज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगले वीडियो के वेट करिए, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।